बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टोरी भेजी और ये कहा कि आदिल साहब, मेरी ये स्टोरी आप दुनिया तक पहुंचाइए क्योंकि मैं भी अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मेरे साथ यहाँ पे जो हुआ, जिसने किया, मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर इन्हीं की ज़ुबानी आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से चंद पैसे इकट्ठे करने वाला इतने सालों के बाद अपनी फैमिली को यहाँ बुलाता है। किस तरह से वो मुमकिन हुआ, और फिर हरम शरीफ में सही करते हुए उसकी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और फिर उस पर सऊदी पुलिस का रिएक्शन क्या था, ये तमाम चीज़ें हम जिक्र करेंगे। बल्कि इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं पूरा, तकरीबन कोई 4 मिनट की ये क्लिप होगी, ज़रा ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं इब्रार हुसैन बोल रहा हूँ। बरीता अल कसीम में एक आरपी में काम करता हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, कुछ कफ़ील ने किया। मुझे इधर 17 साल हो गए सऊदी अरब में। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को उम्र की सादत हासिल करा सकूँ, कुछ अपनी मजबूरी की वजह से नहीं करवा सका। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी कफ़ील बहुत अच्छा आदमी है। उसने बोला, कुछ उसने हेल्प किया, कुछ अपने से, लेकिन अभी उसको कर्ज़ के तौर पे कुछ पैसे उधार लिए, अभी वो वापस करने हैं इंशाल्लाह, थोड़े थोड़े करके। आप भी दुआ फरमाना कि हो जाए। असल में बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बच्चों को मैं जब इधर उम्रे के लिए सब कुछ पासपोर्ट वगैरह वीज़ा से लग गया, तो टिकट वगैरह करवा लिया। 5-7 दिन बाकी थे, तो बच्ची को पाकिस्तान में पेंडिस हो गया, उसका इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ा। पाकिस्तान में ऑपरेशन करवाने के बाद 5-7 दिन बाद वो वापस जब सऊदी अरब में पहुँचे, तो मैंने व्हील चेयर वाली बेटी को उम्रे करवाने के लिए लेकर गया। जब तवाफ मुकम्मल कर लिया तो सही के दौरान ही बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं उसको फ़ौरन नज़दीक ही देखा और कुछ हाल नहीं नज़र आया, तो फ़ौरन एक शुरते को देखा, फ़ौरन उसको बोला। जैसे उसको बोला तो वो इतना अच्छा आदमी था, उसकी कोशिश थी कि मैं व्हील चेयर खुद उठा लूँ और भागूँ, लेकिन वो वज़न ज़्यादा था, नहीं उठा पाया। उसने मुझे भी छोड़ दिया। व्हील चेयर लेकर इतना भागा जिधर जिधर से रास्ता मिलता था, और इतना अच्छा आदमी था कि व्हील चेयर उसके पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा साथ में लगती गई। भाग भाग के उसने इतनी मुश्किल से हॉस्पिटल में पहुँचाया। जैसे वो पहुँचाया कि इतना ज़्यादा वो भागा और व्हील चेयर उसके पाँव पे लगी, चोट आई कि वो खुद हॉस्पिटल में जाके गिर गया। हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। उन्होंने भी 1 मिनट नहीं लगाया, फ़ौरन बच्ची को पकड़ा, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं पूछा उसने, जो कुछ भी ट्रीटमेंट हो सका था उन्होंने पूरा किया। और सबसे ये बात एक, तो दूसरी बात, पूरे हॉस्पिटल किसी आदमी ने 1 रियाल भी नहीं लिया, पूरा इलाज फ्री किया। तकरीबन 1-2 घंटा उधर हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट रखा उन्होंने बच्ची को, बस एक फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की ली, बस 1 रियाल भी नहीं लिया। मेडिसिन भी दी और बाद में उन्होंने उधर से फ़ारग कर दिया। बात करने का मकसद है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सऊदी हुकूमत ऐसी है, ऐसा। सऊदी हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मैं उस शुरते का बाद में बहुत तलाश किया कि वो मिल जाए, उसका शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन नहीं मिल पाया। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सऊदी हुकूमत और उस शुरते का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मेरे इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ये पुरानी बात नहीं, 11/7/2024 की बात है। 7वां महीना 24 तारीख को ये वाक़या पेश आया मक्का हरम शरीफ में। अबरार साहब ने जब ये स्टोरी शेयर की तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये क्यों बतलाना चाह रहे हैं, तो कहने लगे कि भाई साहब, दुनिया सऊदी अरब को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन यकीन करें कि हमने यहाँ से बहुत कुछ हासिल किया, और सऊदी अरब में हमें हमेशा इज़्ज़त मिली, काम का मुआवजा मिला, ख्वाब जितने भी थे उतने पूरे हुए। मेहनत करने वाले हैं, कहते अभी भी कुछ कर्ज़ है जो मैंने कफ़ील से लिया था अपने बच्चों को उम्रा करवाने के लिए। तो कहने लगे कि मेरा कफ़ील भी बहुत अच्छा है, और मेरी बेटी के साथ जो हुआ और उस पे सऊदी पुलिस का जो रिएक्शन था, मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। खुद ज़ख्मी होके जल्द से जल्द मेरी बच्ची को उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचाया, उसकी जान बचाई। तो ये स्टोरी सिर्फ़ एक अबरार भाई की नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई बयान करते हैं, कोई बयान नहीं करते। हम ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है, किसी भी इंसान, सऊदी की शर्त नहीं है, सऊदी अरब में रहते हुए किसी इंडियन ने, किसी सूडानी या किसी और नेशनल ने आपके साथ कोई अच्छाई की, या कोई सबक आमूज़ वाक़या, या कुछ भी ऐसा जो लोगों के लिए ज़िंदगी में मस्बतपन लेके आए, कोई पॉजिटिविटी लेके आए,
हमारा ये नंबर हाजिर है, अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा जिससे लोगों की सोच, रहन सहन का अंदाज, तौर तरीका, सलीका बदले, शायद ज़िंदगी में कुछ सुकून हमारी और आपकी स्टोरी की वजह से आ जाए। तो इस पे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा।